OnePlus Nord Buds 3 Pro। पिछले 6 महीने से मैं इन TWS ईयरफोन्स को यूज कर रहा हूँ। तो ये बड्स लॉन्च हुए थे ₹3300 के और करंटली इनका प्राइस चल रहा है ₹2700। ऐसा मैं बोलने वाला था वीडियो में, लेकिन पता नहीं क्यों अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मैंने प्राइस चेक करा वीडियो बनाने के टाइम पे, तो अब इनका प्राइस 3300 हो चुका है वापस से। लगता है OnePlus वालों को पता था कि मेरे वीडियो के बाद सेल बढ़ जाएगी। खैर मैंने तो इन्हें Amazon ग्रेट इंडियन सेल में 2500 का लिया था कार्ड ऑफर के साथ, और पिछले 6 महीने से इन्हें यूज कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ इन OnePlus Nord Buds 3 Pro TWS ईयरफोन्स के बारे में। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये ईयरफोन्स ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। मतलब मैं तो इनसे बिल्कुल इंप्रेस हो गया हूँ और इतने परफेक्ट है कि मुझे इनमें कुछ कमी मिली ही नहीं। तो अगर आप भी इन ईयरफोन्स को लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखो। मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन ईयरफोन्स को लेना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले एट अ ग्लैंस इसके कुछ फीचर्स बताऊं तो इन ईयरफोन्स में आपको मिलता है 12.4 mm का टाइटेनाइज्ड डायफ्राग्राम, साथ में बेस वेव 2.0 के साथ एडजस्टेबल बेस लेवल भी है, 44 आवर्स का एक बढ़िया बैटरी बैकअप है और IP55 रेटिंग भी है। साथ में 49 डेसिबल्स का ANC मिलता है विद एडजस्टेबल ANC लेवल्स, और इसके टच कंट्रोल्स में भी ना कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। सो इसके बॉक्स में आपको मिलती है एक ये USB टू Type-C केबल, वही OnePlus के सिग्नेचर रेड कलर वाली। साथ में है ये एक्स्ट्रा ईयरबड्स, स्मॉल और लार्ज साइज के, मीडियम साइज वाले ईयरबड्स में ही लगे आते हैं। एक ये यूजर मैनुअल, एक ये वाला स्टिकर और एट लास्ट आपके ईयरफोन्स। अब डिजाइन एंड बिल्ड की बात करें तो ये पूरा केस आपको मैट फिनिश में मिलता है और डुअल टोन कलर है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर पेंट के ना वो स्प्लैशेस जो होते हैं ना, यानी कि पेंट की छींटे, कुछ वैसा सा डिजाइन बना हुआ है। मतलब देखने में तो ऐसे ही लगता है कि जैसे पेंट की छींटे मारे उसमें बहुत सारे, और इसकी वजह से ना इसको एक बहुत कूल लुक मिलता है। सामने की तरफ OnePlus की ब्रांडिंग है गोल्डन कलर में, और ये पेंट नहीं है, ये एनग्रेव्ड है। आप इसको छुओगे तो आप इसको फील कर सकते हो। और ये रहे बड्स की जो आउटर साइड है वो आपको मैट फिनिश में मिलती है और जो अंदर वाली साइड है वो आपको ग्लॉसी फिनिश में मिलती है। अब मैट फिनिश होने का एक और फायदा है कि मैट फिनिश में आसानी से स्क्रैचेस नहीं लगते हैं। मतलब मैंने तो ज्यादातर लोगों के ऐसे TWS ईयरफोन्स के केस और ईयरफोन्स में काफी सारे स्क्रैचेस देखे हैं, क्योंकि अक्सर लोग TWS ईयरफोन्स को अपनी जेब में कई सारे और सामानों के साथ रखते हैं। तो TWS ईयरफोन्स में स्क्रैचेस आना बहुत आम बात है, लेकिन मैट फिनिश होने की वजह से ये चीज बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ये जो गुड लुक्स है ना, ये लंबे समय तक ऐसे ही बने रहेंगे, फिर चाहे आप थोड़ा रफ यूज ही क्यों ना करो। साथ में बड्स का भी डिजाइन यहाँ पर काफी बढ़िया है। बिल्कुल एक शॉर्ट सी स्टेम मिलती है इसमें, जो कि ऊपर से पतली और नीचे आते आते मोटी होते जाती है, और इसकी स्टेम में ना पूरे राउंड एजेस है। तो मतलब देखने में ना ये बहुत क्यूट से बड्स लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं देखने में। मेरे पास इसका ये सॉफ्ट जेड कलर है जो कि देखने में काफी प्रीमियम लगता है, लेकिन इसका एक और स्टारी ब्लैक कलर भी आता है जो कि देखने में और भी ज्यादा प्रीमियम लगता है। और इसके ये जो डॉटेड पेंट स्प्लैश वाला डिजाइन है ना, ये भी ब्लैक कलर में ज्यादा अच्छे से दिखता है। अगर आप दोनों कलर्स के बीच में कंफ्यूज हो ना तो कंफ्यूज मत हो, सीधा ब्लैक कलर ले लो, ज्यादा बेटर दिखता है ब्लैक कलर इसमें। साथ में बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल आपको हाथ में पकड़ते ही सॉलिड सा फील होता है। और इवन आप इसका ये लिड क्लोजिंग साउंड भी सुनो, इस साउंड से ही पता चलता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी और हिंज क्वालिटी दोनों ही बहुत स्टर्डी है। साथ में IP55 रेटिंग भी है, तो आप इसको पानी में भिगा भी सकते, फिर चाहे आप इसको पहनकर शावर के नीचे चले जाओ, बारिश में रोड पर घूमो भीगी भीगी सड़कों पे, या फिर जिम में पहनकर बहुत सारा पसीना बहाओ, ईयरफोन्स को कुछ भी नहीं होगा। पर ये याद रखना कि इनको पानी में भिगा सकते हो, पानी में डुबा नहीं सकते हो। और सबसे जरूरी चीज, ये जो IP रेटिंग है ना, ये ईयरफोन्स के लिए है, ईयरफोन्स के केस के लिए नहीं है। तो इसलिए केस को पानी से बचा के रखना, क्योंकि अगर पानी से केस खराब हो गया तो फिर आप सर्विस सेंटर जाओगे वारंटी क्लेम करने के लिए तो वारंटी नहीं मिलेगी, फिर तो आपको नए केस के पैसे देने पड़ेंगे। नीचे की तरफ ये Type-C पोर्ट है, उसी के बाजू में ये एक बटन है ईयरफोन्स को रीसेट करने के लिए और पेयरिंग मोड में डालने के लिए। और फ्रंट साइड में एक ये LED लाइट मिलती है जो कि बैटरी लेवल बताती है, चार्जिंग इंडिकेशन शो करती है और पेयरिंग मोड का भी बताती है। इन ईयरफोन्स में आपको मल्टी कनेक्शन सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि एट द सेम टाइम ये ईयरफोन्स 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये उन बिजी लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो कि एक साथ 2 डिवाइसेस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लैपटॉप पे कोई इंटरटेनमेंट से जुड़ा काम कर रहे हो या कोई मीटिंग वगैरह कर रहे हो और साथ ही में आपने इन ईयरफोन्स को अपने फोन पे भी कनेक्ट कर रखा है, तो जैसे ही आपके फोन में कॉल आएगा ना तो ऑटोमेटिकली ये ईयरफोन्स आपके फोन पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर जैसे ही आप कॉल पिक करोगे अपने फोन से तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका फोन का आउटपुट
आपकी ईयरफोन्स में आने लग जाएगा। लेकिन अगर आप दो डिवाइसेस कनेक्ट करके कोई सॉन्ग सुन रहे हो, मूवी वगैरह देख रहे हो, तो उस केस में जिस भी डिवाइस से आप पहले कंटेंट प्ले करोगे वो डिवाइस प्रायोरिटी में रहेगा। फिर आपको दूसरे डिवाइस में प्ले होता वो कंटेंट अपने ईयरफोन्स में सुनना है, तो उसके लिए आपको पहले डिवाइस को पॉज करना पड़ेगा। फिर आप जैसे ही दूसरे डिवाइस में प्ले करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे डिवाइस का ऑडियो आउटपुट आपको ईयरफोन्स में आने लग जाएगा। और अगर आपने दो डिवाइसेस में एक साथ भी कोई कंटेंट प्ले कर रखा है तो जिस भी डिवाइस में आपने पहले प्ले कर रखा है ना, उसका ऑडियो आएगा, और जैसे ही आप उसको पॉज करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे डिवाइस का ऑडियो आउटपुट ईयरफोन्स पे आने लगेगा। और इसके ऐप में आपको शो भी होगा कि कौन से दो डिवाइसेस ईयरफोन से कनेक्ट है, और चाहो तो आप इस फीचर को ऐप से ऑफ भी कर सकते हो। अब बड्स के फिट एंड कंफर्ट की बात करें तो फिट इनकी बहुत बढ़िया है। आप कितना भी सिर हिला लो, ऊपर नीचे कर लो, बड्स आपके कान से गिरते नहीं है, कर जरूर आ जाते हैं। वैसे मैंने रनिंग वगैरह करके भी ट्राई कर लिया, मैंने जिम के ट्रेडमिल में भी दौड़ा था और रोड में भी दौड़ लिया था, साइकिलिंग कर लिया था, बड्स कान से गिरते नहीं है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। और जनरली ये जो सिलिकॉन टिप वाली ईयरबड्स होते हैं ना, इनके फिट अच्छी ही होती है। और इसके बॉक्स में जो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलती है ना, स्मॉल और लार्ज साइज की, वो भी आप ट्राई करके देख लेना कि तीनों में से कौन से साइज की ईयर टिप आपको फिट बैठती है। बाकी इन ईयरफोन्स का कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने कंटिन्यूसली इनको अराउंड 2 घंटे तक लगा कर रखा था। मैं स्क्विड गेम्स देख रहा था, वैसे वो आखिरी 2 एपिसोड बचे थे तो मैं सोचा पूरा खत्म ही कर देता हूँ, उस चक्कर में इनकी टेस्टिंग भी अच्छे से हो गई। तो 2 घंटे तक ला के रखने के बाद भी ये बड्स बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहे थे मुझे, बिल्कुल भी कान में चुभे नहीं इतनी देर में, और ना ही कुछ पेन हुआ। इतनी देर तक लगाने के बाद भी ये ईयरफोन्स एब्सोल्युटली कंफर्टेबल थे। और ये इतने कंफर्टेबल इसलिए हैं क्योंकि इसके ईयरबड्स में जो एजेस है ना, वो बिल्कुल राउंड है, बिल्कुल भी शार्प नहीं है। इसी वजह से आप इनको बहुत देर तक भी लगा कर रख सकते हो। और केस का मैग्नेट भी बहुत अच्छा है, आप ऐसे उल्टा कर लो ईयरफोन्स नहीं गिरेंगे, या फिर ऐसे ऐसे करके हिला लो तो भी ईयरफोन्स नहीं गिरेंगे। अब ANC की बात करें तो इन ईयरफोन्स में आपको 49 डेसिबल्स का ANC मिलता है, और इन ईयरफोन्स का ANC बहुत बढ़िया है। ANC ऑन करने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपकी ईयर कैनल्स बिल्कुल सील हो गए हैं, मतलब एक जो वो वैक्यूम सा इफेक्ट होता है ना, वैसा लगने लगता है। तो इसका ANC मैंने टेस्ट किया है एक बिजी रोड में, जहां पर मतलब बिल्कुल हर कोई हॉर्न बजाते ही घूमता रहता है, खास करके वो क्रेटा वाले। तो वहां पर जो बस मेरे एकदम पास में गाड़ी खड़ी हुई थी और जो सामने से गाड़ियां जा रही थी, उनकी आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही थी एकदम मफल्ड होकर, और जो बाकी आसपास की गाड़ियां थी उनकी आवाज तो बिल्कुल आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल एकदम शांति छा गई थी। और इन ईयरफोन्स को आप ANC के साथ बिल्कुल पब्लिक प्लेसेस में आराम से यूज कर सकते हो। आप बैठ के अपना मूवीज देखो, सॉन्ग सुनो, या फिर कोई मीटिंग अटेंड करो। इसके ANC इतना अच्छा है कि आराम से आपके ये सारे काम पब्लिक प्लेस में करा देगा। और मैंने इसको जिम में भी ट्राई करा, जहां पर बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था, तो उस लाउड म्यूजिक में भी ANC ऑन करने के बाद इन ईयरफोन्स में मैं अपनी पसंद के गाने सुन पा रहा था। वैसे इसमें आपको 3 ANC मोड्स भी मिलते हैं, जो कि है हाई, मॉडरेट और लो। अपने आसपास की नॉइज के हिसाब से आप इन तीनों मोड्स में कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। और वो जो ANC ऑन करने के बाद एकदम एक वैक्यूम सा इफेक्ट बन जाता है ना, वो बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, तो वो मेनली हाई वाली ANC मोड में बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप इसको मॉडरेट और लो कर दो तो फिर वो वैक्यूम इफेक्ट उतना नहीं लगता है। और साथ में एक स्मार्ट मोड भी मिलता है। इस मोड पे सेट करने से जो आपके आसपास जितनी नॉइज हो रही होती है ना, उस नॉइज के हिसाब से ईयरफोन्स ऑटोमेटिकली इन 3 मोड्स में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये स्मार्ट मोड मुझे सबसे बेस्ट लगा कि इससे आसपास की नॉइज भी कैंसिल होती है, और साथ में थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी बने रहती है कि आपकी आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है। साथ में ये ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है, जिसपे सेट करने से आपके जो ईयरफोन्स के माइक है ना, उसके थ्रू आपके सराउंडिंग वॉइसेस आपके ईयरफोन्स होता है आप तक आती है। तो ये उन केसेस के लिए बहुत अच्छा है कि जब आपको अवेयर रहना है कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या कुछ चल रहा है। साथ में अगर आप चाहो तो आप ANC को ऑफ भी कर सकते हो फॉर बेटर बैटरी बैकअप। ANC मोड्स को आप ईयरफोन के टच कंट्रोल्स और ऐप दोनों से ही स्विच कर सकते हो। अब टच कंट्रोल्स की बात करें तो एक बात मानना पड़ेगा कि यहाँ पर OnePlus ने बहुत ही अच्छा काम करा है, बहुत ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया है इस ईयरफोन्स के टच कंट्रोल्स में। सबसे पहली चीज, इसके टच कंट्रोल्स बहुत रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर आप देखो तो एक ये प्रॉपर एरिया मार्क किया गया है आपको बताने के लिए कि इस जगह पर आपको टच करना है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना टच कंट्रोल वाला, ये थोड़ा सा ना ऐसे अंदर घुसा हुआ है, जिसको कि आप टच करने पे फील कर सकते हो। तो TWS ईयरफोन्स में ना एक ये चीज बहुत कॉमन है कि जब भी आप टच कंट्रोल यूज करते हो तो एग्जैक्टली जो टच एरिया है ना, वहां पर काफी बार टच नहीं कर पाते अपन, उसके आजू बाजू कहीं पे भी टच कर देते हैं। तो ये वाले एरिया को आप जो फील कर सकते हो ना, उससे ये चीज सॉल्व हो जाती है। और इवन इस टच एरिया का प्लेसमेंट भी बहुत सही जगह किया गया है, एकदम ऐसे टॉप साइड पे। और एक और बढ़िया चीज, जब भी आप इसके टच कंट्रोल यूज करते हो ना, तो हर बार टच करने के बाद ना आपको कंफर्मेशन के लिए एक बीप आती है, कुछ इस तरह की। आप ये सैंपल सुनो। और ईयरफोन्स में सिंगल टैप, डबल टैप और ट्रिपल टैप के लिए डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो आप जितनी बार टैप करते हो ना, उतनी बार वो बीप आती है। तो
तो ये बीप वाली चीज ना मुझे बहुत सही लगी, मतलब आपके टच करने के बाद ना तुरंत बीप आती है, तो इससे आपको ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ आपका टच रजिस्टर हो गया है। और इन ईयरफोन्स में प्रेस एंड होल्ड वाले टास्क के लिए भी आप 2 डिफरेंट टास्क कर सकते हो प्रेस एंड होल्ड से, क्योंकि इसमें आपको एक शॉर्ट प्रेस मिलता है और एक लॉन्ग प्रेस मिलता है। शॉर्ट प्रेस वाले टास्क के लिए सिंगल बीप आती है और लॉन्ग प्रेस वाले टास्क के लिए डबल बीप आती है। इसका भी आप ये सैंपल सुनो। हाँ, इन ईयरफोन्स के थ्रू आप वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हो, और इस वॉल्यूम एडजस्टमेंट को भी ना OnePlus ने बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप वॉल्यूम एडजस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल एकदम कंटिन्यूअसली बहुत तेजी से वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें ना वॉल्यूम एक एक स्टेप करके बढ़ता है, मतलब जितना कि आपके फोन के वॉल्यूम बटन को एक बार प्रेस करने पे वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है ना, सेम वैसा ही। और हर एक स्टेप के साथ वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने में ना एक बीप भी आती है, और ये बीप वॉल्यूम इंक्रीज करने पे अलग आती है और वॉल्यूम डिक्रीज करने पे भी अलग आती है। अभी आप इसका भी ये डेमोन्स्ट्रेशन देखो। तो इसका वॉल्यूम एडजस्टमेंट ना बहुत स्मूथ है, और इन ईयरफोन्स के टच कंट्रोल्स को आप इसके ऐप से कस्टमाइज कर सकते हो। साथ में आपके फोन के वॉइस असिस्टेंट को भी आप इन ईयरफोन्स से ट्रिगर कर सकते हो, और लेफ्ट और राइट बड में आप डिफरेंट टच कंट्रोल्स भी रख सकते हो। इन ईयरफोन्स में आपको ऐप सपोर्ट भी मिलता है, इसके लिए आपको ये हे मेलोडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रियलमी, ओप्पो या OnePlus का फोन है तो फिर आपको ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। फिर ईयरफोन की सारी सेटिंग्स आपको आपकी ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर ही मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से। और इन फोन्स में यहाँ पर ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर सारे फीचर्स और ऑप्शंस इन ईयरफोन्स के मिलेंगे जो कि आपको ऐप में मिलते हैं। बस एक सेटिंग जो कि नहीं मिलेगी, और वो है गेम मोड की। हे मेलोडी ऐप के थ्रू आप गेम मोड ऑन या ऑफ कर सकते हो, लेकिन ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर ये गेम मोड वाला ऑप्शन मिलता ही नहीं है। और रियलमी, ओप्पो और OnePlus में अगर ये ऐप आप चलाना भी चाहो ना तब भी नहीं चलेगा। आप जैसे ऐप ओपन करोगे तो ये आपको सीधे ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर ले जाएगा। तो वैसे ऐसा ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ईयरफोन के टच कंट्रोल से भी गेम मोड ऑन या ऑफ कर सकते हो। बाकी इनके ऐप में क्या कुछ कस्टमाइजेशन और फीचर्स मिलते हैं वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस फोन में मैं खोलता हूँ हे मेलोडी ऐप, और इस वाले फोन में मैं जाता हूँ ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर ईयरबड फंक्शंस में आप देख सकते हो कि ये सारी सेटिंग्स खुल गई है। और अब आप देखो तो यहाँ पर ऐप में और ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर जो सारे आपको फंक्शंस दिख रहे हैं वो बिल्कुल सेम है। एग्जैक्टली जो सारी चीजें हैं वो सब बिल्कुल सेम है, ये आप देख सकते हो। कुछ भी यहाँ पर ऐसा डिफरेंस नहीं है। बस जो एक डिफरेंस मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर ऐप के अंदर गेम मोड आप यहीं से ऑन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो गेम मोड का कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है इस ब्लूटूथ सेटिंग के अंदर में। और एक और चीज मैं बताना भूल गया, मैंने अभी अभी नोटिस किया कि आप देखो तो यहाँ पर ब्लूटूथ सेटिंग्स वाले के अंदर ना ये कैमरा रिलेटेड सेटिंग्स है, ये वाला ऑप्शन है यहाँ। लेकिन वहीं इसी ऑप्शन को अगर आप ऐप में देखो तो ऐप में ये ऑप्शन आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है कैमरा रिलेटेड सेटिंग्स का। तो ये 2 डिफरेंसेस है बस। बाकी ये जो कैमरा रिलेटेड सेटिंग्स वाला फीचर है ये इस ऐप वाले फोन में भी काम करेगा। बस फर्क ये है कि इसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो, लेकिन इस ऐप में आप इसको ऑन या ऑफ कर ही नहीं सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहेगा। इसमें बस ये होता है कि आप किसी भी बट को डबल टैप करोगे कैमरा मोड पे तो आपकी एक पिक्चर क्लिक हो जाएगी। बाकी अब इसको साइड रखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ फंक्शंस वगैरह आपको ऐप में मिलते हैं। तो सबसे पहले आपके जो ईयरबड है वो यहाँ पर बने हुए हैं, और अगर आप ब्लैक लोगे ना तो यहाँ पर ब्लैक ईयरबड बने रहेंगे, सही चीज है बहुत। साथ में दोनों बड की बैटरी परसेंटेज है, फिर केस का बैटरी परसेंटेज है, और यहाँ से आप ANC की मोड चेंज कर सकते हो। ये पर्सनलाइज्ड नॉइज कैंसलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये इक्वलाइजर का ऑप्शन है, ये 3 इक्वलाइजर आपको मिलते हैं। बेस वेव ऑन ऑफ कर सकते हो, और उसका लेवल आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। साथ में ये कस्टम इक्वलाइजर भी है, यहाँ पर आप सारी चीजें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आपको लोज, मिड्स, हाइज कितने चाहिए सब यहाँ से कस्टमाइज कर लो, फिर उसको रीनेम भी कर सकते हो। और इन टोटल यहाँ पर आप 3 कस्टम इक्वलाइजर्स यूज कर सकते हो। साथ में फिर ये ईयरबड कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप लेफ्ट बड और राइट बड के टच कंट्रोल्स कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सिंगल टैप में क्या रखना है, डबल टैप में क्या रखना है, और ट्रिपल टैप में क्या रखना है, फिर शॉर्ट टच एंड होल्ड में क्या रखना है, और लॉन्ग टच एंड होल्ड में क्या रखना है। फिर डुअल कनेक्शन यहाँ से ऑन ऑफ करना है, कर सकते हो, और जो डिवाइसेस कनेक्ट है यहाँ पर शो हो रहे हैं। बाकी इन ईयरफोन्स में आपको इन ईयर डिटेक्शन का भी फीचर मिलता है, इसको भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। यानी कि ईयरफोन निकालते ही आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा, और ईयरफोन वापस लगाते ही सॉन्ग ऑटोमेटिकली फिर से चालू हो जाएगा। तो ये फीचर आपको इन ईयरफोन्स में मिलता है। बाकी ईयरबड फिट टेस्ट है, इस टेस्ट को रन करने से आप ये चेक कर सकते हो कि ईयरबड्स आपने प्रॉपर्ली फिट कर रखे हैं कि नहीं अपने कान में। उसके बाद फिर फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पर प्ले करोगे तो आपके ईयरफोन से ना बहुत हाई पिच साउंड आएगी। मतलब आप ऐसे, मतलब अभी मैं इसको ऑन करूँ
तो आपको शायद थोड़ा सा सुनाई दे रहा होगा, ऐसे ये बीप बीप सी आवाज आ रही होगी। तो ये जो साउंड है ये ऐसा आपको सुनने में तो बहुत स्लो लग रहा होगा, पर ये इंक्रीजिंग रहता है। और इवन अगर ये ईयरफोन्स दूसरे रूम में पड़े हो ना, तो वहां से भी मुझे ये साउंड सुनाई देता है। यही इस साउंड की खासियत है। उसके बाद यहाँ पर फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन है, यहीं से आप अपने ईयरफोन्स का फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। तो बस यही सारे फीचर्स वगैरह आपको इन ईयरफोन्स के ऐप में मिलते हैं। कॉल क्वालिटी की बात करें तो इन ईयरफोन्स में आपको नॉइस कैंसलेशन भी मिलता है। इसके लिए इसमें टोटल 3 माइक्स है, 2 एनालॉग और 1 डिजिटल। तो इसका ANC भी मैंने रोड के किनारे खड़े होकर टेस्ट करा, जिसका की सैंपल अभी आप ये सुनो। अभी आप ये सैंपल सुन रहे हो, ये सुन रहे हो इन OnePlus Nord Buds 3 Pro के माइक से, और इस वक्त मैं रोड के साइड में खड़ा हूं, तो आपको नॉइस कैंसलेशन अंदाजा लग जाएगा। फिर मैंने इसकी कॉल क्वालिटी अपनी बालकनी में खड़े होकर भी टेस्ट करा, जिसका की सैंपल आप अभी सुन लो। तो ये कॉल क्वालिटी सैंपल भी आप सुन रहे हो इस OnePlus Nord Buds 3 Pro के माइक से। और अभी जो है मैं अपनी बालकनी में हूँ, तो यहाँ पर शोर थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा बहुत शोर यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा कम है। तो अब आप सुन सकते हो कि अब आपको माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है। अब कनेक्टिविटी एंड साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 के साथ AAC और SBC दोनों ही कोडेक का सपोर्ट मिलता है। साथ में गूगल फास्ट पैड भी सपोर्टेड है और अच्छे साउंड के लिए 12.4 mm के ड्राइवर्स है। इन ईयरफोन्स में ट्रैवल अच्छा है और मुझे तो डिफॉल्ट इक्विलाइजर में ही ट्रैवल बिल्कुल सही लगा है, लेकिन अगर आपको ट्रैवल कम लगे तो फिर आप इसका ये सेरेनेड इक्विलाइजर ट्राई करना, इसमें ट्रैवल और इनहेंस हो जाता है। साथ में लोज, मिड्स, हाइज और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी बहुत अच्छा है। लिसनिंग के टाइम पर हर एक बीट और इंस्ट्रूमेंट सेपरेटली और क्लियरली सुनाई देते हैं और ये मूवीज और वेब सीरीज देखने के लिए भी बढ़िया है। मैंने पूरा स्क्विड गेम का सीजन 2 इन ईयरफोन्स पे देखा है। तो डायलॉग्स और वोकल्स बिल्कुल क्लियर है, साथ में लेफ्ट एंड राइट का ऑडियो सेपरेशन भी अच्छा है और लाउडनेस तो इसकी बहुत ही ज्यादा है। मैं कोशिश कर रहा था इसको कि 100% वॉल्यूम पर ले जाकर सुनूं कि क्या इसकी कैसी क्या लाउडनेस है, पर मैं 60% वॉल्यूम से ज्यादा ले जा ही नहीं पाया। तो बस समझ जाओ कितना ज्यादा लाउड है। साथ में इसका बेस बहुत इंप्रेसिव है, मतलब जो प्रॉपर थंब होता है ना बेस में, वो इसमें है, तो इसकी वजह से आप बेस को ना पूरा फील कर पाते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ये अच्छा बेस नहीं मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आपको ऐसी मतलब बस नाम भर का बेस मिलेगा जिसको कि आप सुन सकते हो, फील नहीं कर सकते हो। तो अच्छे बेस के लिए इसमें आपको ये जो बेस वेव मिलता है ना, इसको ऑन करना पड़ेगा, या फिर ये जो बेस इक्विलाइजर मोड है ना, इस पे सेट करना पड़ेगा। पर बेस इक्विलाइजर में सेट करने से ना ट्रैवल थोड़ा कम हो जाता है, मतलब बेस ना फिर ट्रैवल को दबाने लगता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप इसका बेस वेव यूज करो बैलेंस्ड या सेरेनेड इक्विलाइजर के साथ, तब फिर आपको बढ़िया ट्रैवल और बढ़िया बेस मिलेगा। साथ में बेस वेव का लेवल भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितना बेस चाहिए। ज्यादा चाहिए तो उसको फुल पे कर लो और थोड़ा कम चाहिए तो अपने हिसाब से आगे पीछे करके सेट कर लेना। बाकी ओवरऑल इन ईयरफोन्स के साउंड से तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अब इन ईयरफोन्स के साथ आप गेमिंग भी करना चाहते हो तो ऑब्वियसली इन ईयरफोन्स का साउंड इतना अच्छा है तो गेमिंग में भी बहुत मजा आता है। लेफ्ट एंड राइट से आने वाला ऑडियो क्लियरली समझ आता है, जो कि गेमिंग में बहुत जरूरी होता है। साथ में हर एक छोटी साउंड डिटेल जैसे कि फुटस्टेप्स वगैरह भी आराम से ऑडिबल रहते हैं। और इनमें आपको गेम मोड भी मिलता है जिसको कि आप ऐप के थ्रू भी ऑन कर सकते हो और ईयरफोन्स पे टच कंट्रोल्स के थ्रू भी ऑन कर सकते हो। और गेम मोड ऑन करने के बाद ना एक ऐसा नोटिफिकेशन साउंड आता है और उसके साथ ही ना एक कार स्टार्ट होने की आवाज आती है, तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि अब गेम मोड ऑन हो चुका है। और गेम मोड ऑन होने पे और ऑफ होने पे डिफरेंट नोटिफिकेशन साउंड आता है, तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि गेम मोड ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। और गेम मोड ऑन करते ही इन ईयरफोन्स की लेटेंसी 47 ms की हो जाती है, जो कि बस Amazon पर मेंशन है, इवन OnePlus की वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं है। बाकी अब आप ये लेटेंसी सैंपल सुन लो। अब बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो इसके केस में आपको 440 mAh की बैटरी मिलती है और बड्स में 58 mAh की बैटरी मिलती है। और अकॉर्डिंग टू OnePlus विद ANC ऑफ 50% वॉल्यूम में इसके बड्स 12 आवर्स तक चल जाएंगे और विद केस 44 आवर्स तक, और विद ANC ऑन एट 50% वॉल्यूम इसके बड्स 5.5 आवर्स तक चल जाएंगे और विद केस 20 आवर्स तक चल जाएंगे। तो क्लेम कितना सही है ये चेक करने के लिए मैंने चालू करा स्क्विड गेम्स, ANC को करा ऑन और वॉल्यूम को अराउंड 40 to 50% पर रखा, तो इसमें मुझे अराउंड 4.5 आवर्स का बैकअप मिल गया। अब ये क्लेम्ड बैकअप से 1 घंटे कम है और वो इसलिए क्योंकि मैं इन ईयरफोन्स को 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, इस वजह से अब ओवर द टाइम बैटरी हेल्थ थोड़ी गिर चुकी है, जो कि नॉर्मल है। तो हाँ, आप ये मान सकते हो कि OnePlus का जो क्लेम है वो ऑलमोस्ट सही है, मतलब आधे घंटे का डिफरेंस आ सकता है आपके बैकअप पे, और वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप वॉल्यूम कितना रख रहे हो। जितना ज्यादा वॉल्यूम रखोगे उतनी ज्यादा बैटरी आपकी जल्दी नीचे आएगी। साथ में अगर आप इन ईयरफोन्स के साथ कॉलिंग या फिर मीटिंग यूज करते हो जिसमें कि आपका बाइक भी यूज होता है, तो उसमें तो फिर आप मान लो कि आपका बैटरी बैकअप जितना मैंने बताया ना उसका बिल्कुल आधा हो जाएगा। साथ में इसमें फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड है। 10 मिनट के चार्ज पे आपको केस में 11 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा और 10 मिनट के चार्ज में आपको बड्स में 4 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा।
साथ में केस और बड्स का चार्जिंग लेवल इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर केस में सामने की तरफ आपको एक ये एलईडी मिलती है। अगर बड्स आपके केस के अंदर है तो फिर ये एलईडी आपको बड्स का बैटरी बताएगी, लेकिन जब आप अपने बड्स को केस से निकाल दोगे तो फिर ये एलईडी आपको केस का बैटरी लेवल बताएगी। और जब आप केस को चार्ज करोगे तो ये एलईडी चार्जिंग शो करेगी, जिसमें कि जब केस फुल चार्ज हो जाएगा तो ये ग्रीन लाइट कंटिन्यूअसली ऑन रहेगी। साथ में इसके ऐप में भी आपको बड्स और केस दोनों का ही बैटरी परसेंटेज भी शो होगा, जिसमें से कि केस का बैटरी परसेंटेज बस तभी तक शो होगा जब तक आपके बड्स केस के अंदर है। एक बार आपने बड्स को केस के बाहर निकाल लिया तो फिर ओनली बड्स का बैटरी परसेंटेज शो होगा, केस का नहीं होगा। केस का बैटरी परसेंटेज शो करने के लिए एटलीस्ट आपका एक बड तो केस के अंदर होना ही चाहिए। और जैसे ही आप अपनी ईयरफोन्स को अपने फोन से कनेक्ट करोगे ना तो उस टाइम पर भी यहाँ पर ऊपर की तरफ में आपका केस और बड्स की बैटरी लेवल शो होता है। अब कॉन्स की बात करें तो इन ईयरफोन्स में मुझे बस 2 ही कॉन्स मिले हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब आप इसमें एनसी मोड्स को स्विच करोगे तो उसके लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, बस एक नोटिफिकेशन टोन आता है। अब सभी एनसी मोड्स के लिए नोटिफिकेशन टोन अलग है, लेकिन बहुत छोटा सा डिफरेंस है। मतलब आपको काफी टाइम लग जाएगा ये समझने में कि कौन सी नोटिफिकेशन टोन किस एनसी मोड के लिए। तो अगर एनसी मोड के लिए अनाउंसमेंट होता तो थोड़ा और बेटर होता। और दूसरी चीज कि इन ईयरफोन्स में आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है। इस सेगमेंट के काफी सारे ईयरफोन्स और इवन जो इस सेगमेंट से नीचे वाले ईयरफोन्स है ना, उनमें भी किसी ईयरफोन्स में आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता है। जो कि नहीं होने से ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर होता तो और बेटर होता। बाकी तो मैंने और बहुत कॉन्स ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन ये ईयरफोन्स इतने परफेक्ट है कि मुझे और कोई कॉन्स इन ईयरफोन्स में मिले ही नहीं। अब एट लास्ट कंक्लूजन पर आ जाए तो करेंटली ₹3300 इन ईयरफोन्स का प्राइस है। और ये वीडियो बनाने के 2-3 दिन पहले तक तो इन ईयरफोन्स का प्राइस 2700 चल रहा था। तो खैर ₹3300 के हिसाब से भी ये ईयरफोन्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनमें आपको बढ़िया लुक्स मिलते हैं, बढ़िया बैटरी बैकअप मिलता है, इनका ANC भी बहुत सही है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है और टच कंट्रोल्स का इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत सही तरीके से किया गया है और 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली अगर आप इन ईयरफोन्स को लेने का सोच रहे हो तो आपको इन ईयरफोन्स को ले लेना चाहिए। बाकी कोई सेल वगैरह आती है तो ये ईयरफोन्स आपको 2500 तक भी मिल सकते हैं। अभी वीडियो एडिट करते करते मैंने चेक किया तो इन ईयरफोन्स का प्राइस 2519 हो चुका है। ऐसे ईयरफोन्स का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है और इतना कम प्राइस ना शायद ही आपको जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब देखने को मिले। अगर मिल जाता ना तो फिर तो बिल्कुल किलर डील है इस प्राइस पे। बाकी आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।